हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी के एसर। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो जिसमें हमारा आता है राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरीके से होता है हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या आता है, इसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो आता है। तो उसके बारे में हम जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना एग्ज़ाम में आते हैं जो, उनको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं इनसे आने वाले, बट जितने हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो उससे पहले देखिए, आपको जो प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा है पॉलिटी का, उसका आंसर देना है। आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात करता है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट किसको कहते हैं, आपको ये बताना है। नेक्स्ट है, टेन्यूर ऑफ राज्यसभा मेंबर। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्यूर कितना होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये तीनों आपके क्वेश्चंस हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए नेक्स्ट, तो अभी हम पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, इसके साथ जो स्टेट एग्जीक्यूटिव हमने बोला, इन दोनों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखिए, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है इसके अंदर आते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो जैसे हमने यूनियन में पढ़ा था वहाँ पे क्या क्या थे, प्रेसिडेंट थे, है ना, प्राइम मिनिस्टर थे, ये सब आते हैं। बट जो एग्जीक्यूटिव स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं वहाँ पे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो ये हमें मिलता है इन द पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 5 बात कर रहा था यूनियन के बारे में। ठीक है, यानी कि जो सेंटर है, सेंट्रल है, उनके बारे में बताता है, यानी कि प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इनके बारे में दिया गया है पार्ट 5 में। और पार्ट 6 में है गवर्नर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, इन सब के बारे में दिया गया है इन द पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि स्टेट के बारे में दिया गया है इन द पार्ट 6। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट के बारे में किस पार्ट में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको क्लियर है। तो चलिए अब हम चलते हैं MCQs की तरफ। पहला है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू। तो चीफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, गवर्नर को होता है। ठीक है, तो एक स्टेट का हाईएस्ट पोजीशन किसका होता है, गवर्नर का होता है। ठीक है, तो इंडिया का जैसे पूरा यूनियन का कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, वैसे एक स्टेट के कौन होते हैं, गवर्नर। तो आपको इस तरीके से समझना है। नेक्स्ट है, हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। तो इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन रहे हैं, ये रहे हैं ज्योति बासु। नेक्स्ट है, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द। तो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं हर स्टेट के, वो जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो डायरेक्टली बन जाते हैं किस एक कमीशन के मेंबर बन जाते हैं, आपको ये बताना है। तो ये बन जाते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, द क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी डिसाइडेड बाई। तो डिसक्वालीफाई अगर करना है किसी मेंबर को, है ना, तो ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करेगा गवर्नर। ठीक है, इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के साथ गवर्नर डिसाइड करेगा कि अगर वो मेंबर को डिसक्वालीफाई करना है या नहीं। नेक्स्ट है, द गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, द मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड बिटवीन 2 सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली इज़। तो 2 सेशंस के बीच में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उनका एक मीटिंग होता है। ठीक है, जब असेंबली बैठती है तो एक असेंबली बैठने के बाद दूसरी असेंबली बैठने के टाइम बीच में कितना गैप मतलब परमिटेड है, आपको ये बताना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है 6 मंथ्स। 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए 2 मीटिंग्स के बीच में। नेक्स्ट है, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर अपॉइंटेड थ्रू। तो जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्हें कौन अपॉइंट करते हैं,
तो ये अपॉइंट करते हैं थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शंस या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शंस या फिर नॉमिनेशंस, इन तीनों के थ्रू ये आते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सीट्स इन विधानसभा इज़, तो विधानसभा में कितने सीट्स होते हैं? तो जैसे हमने राज्यसभा और लोकसभा पढ़ा था, है ना, 250, जिसमें कि 238 होते हैं, 12 होते हैं, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। उस तरीके से विधानसभा में जो होते हैं, नॉट टू बी मोर देन 500 एंड नॉट टू बी लेस देन 600, बट एक्सेप्शन इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन द केस ऑफ वन स्टेट विच हैज़ ओनली 32 सीट्स। ठीक है, तो ये होता है नंबर ऑफ सीट्स इन विधानसभा। नेक्स्ट है, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज अकॉर्डेड स्पेशल स्टेटस अंडर, तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है। ये किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है? तो ये दिया गया है अंडर आर्टिकल 370, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इम्प्लाइज द स्टेट हैज़, तो ये स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या होता है? तो जो स्पेशल स्टेटस, इसका मतलब होता है कि इनका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर में लगता है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ लीगल एडवाइज़र ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो स्टेट गवर्नमेंट के लीगल एडवाइज़र कौन होते हैं? तो ये होते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन में कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल। यहाँ पे कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ स्टेट फ्रॉम ऑफिस, तो एक गवर्नर को उनके ऑफिस से कौन हटा सकता है? तो ये जो पावर है सिर्फ और सिर्फ होता है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, तो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है एक स्टेट के? वेरी इजी, गवर्नर होते हैं, हेड होते हैं स्टेट के। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द गवर्नर, तो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है जो गवर्नर के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 153। नेक्स्ट, द ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द, ठीक है, तो द ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेड टू द गवर्नर बाय, तो ऑफिस ओथ जो है गवर्नर को कौन देते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ये कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कौन अपॉइंट कर रहा था और गवर्नर कौन अपॉइंट कर रहे थे? ये प्रेसिडेंट कर रहे थे। बट जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, है ना, नॉट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन्हें जो है कौन देता है ओथ? ये देते हैं गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन अ स्टेट गवर्नर डाइज और रिजाइंस हु नॉर्मली एक्सरसाइजेज हिज फंक्शंस अंटिल अ न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड, तो अगर एक स्टेट का गवर्नर की डेथ हो जाती है ना, तो उसके बाद जो न्यू गवर्नर अपॉइंट होते हैं, है ना, उसके बीच में जो टाइम है, तो उस टाइम पे कौन मैनेज करता है? जो गवर्नर के जितने भी वर्क होते हैं, तो ये जो है करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो उनके पास ये पावर होती है कि गवर्नर अगर नहीं है तो उनके प्लेस में ये उनका वर्क करते हैं। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल डील्स विद काउंसिल ऑफ स्टेट, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये बताया गया है अंडर आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके लिए है अभी, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर अपॉइंटेड थ्रू, तो मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, तो ये कैसे अपॉइंट किए जाते हैं आपको ये बताना है। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।